बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक अजीब सी कैफियत पैदा हो गई है ना, इस पे छोटा सा एक एनालिसिस भी मैं आपके सामने रखता हूँ और जो खबरें हैं वो भी आपको बताता हूँ। इमरान खान साहब का केस भी लगा हुआ था आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, बल्कि दोनों केसेस उनके लगे हुए थे। उसमें भी एक डेवलपमेंट हुई है और ये केसेस इस मौके पर दोनों इकट्ठे कैसे लग गए और किस तरीके से ये आगे बढ़ेंगे ये भी आपको मैं अभी बताता हूँ। और पाकिस्तान एक बड़े अजीबोगरीब सिचुएशन में फंस गया है मौजूदा रिजीम के हाथों। उससे पाकिस्तान कैसे निकल सकता है और ये हालात पाकिस्तान को कहां ले जाएंगे। नंबर एक तो ये है कि इमरान खान साहब की बहनों पर भी तनकीद शुरू कर दी गई है। कुछ दबे लफ्जों में करता है, कोई खुले लफ्जों में करता है। कुछ आर्टिकल उनके खिलाफ लिखवाए जा रहे हैं, कुछ उन्हें डिक्टेटर करार दिया जा रहा है। देखिए, इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो सिर्फ अपने भाई के लिए जाती हैं हर जगह पे। ये बात सबको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। उनका पॉलिटिक्स है, वो दे डैम केयर कि जनाब ये जो पॉलिटिकल पार्टी है पीटीआई, वो क्या करती है क्या नहीं करती। उनके दिमाग में ये है कि हमारा भाई बाहर निकलना चाहिए, उसके लिए वो किसी से भी लड़ाई कर लेती हैं। इमरान खान साहब जो भी उन्हें कहते थे, अब वो बजाय ये सोचे कि इसके नताइज क्या होंगे, वो बाहर आके बोल देती थी। देखिए ना, अगर अलीमा खानम और बाकी लोग पॉलिटिकल होते जैसे बाकी पॉलिटिकल लोग सोचते हैं, तो वो बाहर आकर अल्फाज को तब्दील कर देते। लेकिन जो इमरान खान ने कहा, उन्होंने बाहर आकर बिल्कुल वैसे ही वो बात की और पार्टी के लोगों ने शायद उस तरह से बात नहीं की। तो अब सूरत ये पैदा हो गई है कि वो खुलकर कह रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कर सकती थी वो उन्होंने नहीं किया। और ये बात पाकिस्तान का सोशल मीडिया भी कह रहा है। इमरान खान साहब की पॉलिटिकल पार्टी जो है, उसकी वो स्ट्रेंथ जो वो शो कर सकती थी, जितने बड़े पैमाने पे लोगों ने उनका साथ दिया, जितने बड़े पैमाने पे लोग उनके साथ खड़े हुए, उस तरीके से वो काम कर नहीं पाए। और इसके लिए अगर मैं कहूं कि सबसे बड़ा कसूरवार कौन है, तो सबसे बड़ी गलती हुई गंडापुर साहब से। गंडापुर साहब को एतमाद भी मिला, मौका भी मिला, लोग भी बहुत बड़ी तादाद में उनके साथ चले। लेकिन गंडापुर साहब ने 2 मरतबा ऐसा किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो एक तहरीक चलाने की कैपेसिटी थी वो बहुत बुरी तरह मुतासर हुई। अभी बार बार कोशिश करने के बावजूद तहरीक इंसाफ वो कैपेसिटी उस तरीके से दोबारा बढ़ा नहीं पाई। हाँ, एक मोमेंटम बनाया सुहेल अफरीदी ने और वो कुछ और चीजें करने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ये हो पाएगा। एक तरफ इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर तनकीद जो है वो शदीद हो गई है, वो तेज हो रही है। और पार्टी के जो जराए हैं वो ये कहते हैं, जो इंटरनल मीटिंग्स हो रही हैं उनमें यह तय किया गया कि इमरान खान साहब को मुज़ाकरात के जरिए बाहर लाया जाए, सड़कें कोई ऑप्शन नहीं है। अब एक सवाल यह पैदा होता है कि अगर ये मुज़ाकरात करते हैं हुकूमत के साथ, तो किन शराइत के ऊपर मुज़ाकरात करेंगे। देखिए, मुज़ाकरात जब भी करने हैं तो शराइत तो इमरान खान साहब की है और उनकी जो आखिरी 3-4 शराइत है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। एक, वो पहले ये कहते थे कि आप मैंडेट वापस करें, अब वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में नया इलेक्शन करवाएं। दूसरा, वो ये कहते हैं कि 26 नवंबर और 9 मई के हवाले से आप जुडिशियल इंक्वायरी करवाएं, सीसीटीवी फुटेज निकालें और बताएं कि किसने ये कत्लेआम करवाया। इन चीजों को आप चेक करें। तो ये इतने सख्त मुतालबात हैं। और एक, वो ये कहते हैं कि जितने लोग बेगुनाह जेलों में कैद हैं उन सब लोगों को रिहा भी किया जाए। फिर वो अदालतों की बात करते हैं, आइन की बात करते हैं। चलें, ये तो बात की चीजें हैं, लेकिन इन शराइत के ऊपर क्या हुकूमत मान जाएगी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दिया जाए? तो मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत फौरी तौर पे इलेक्शन करवाने के मूड में है। इनकी हालत बहुत खराब है। खास तौर पे इनका हर फैसला अवाम नापसंद करती है और ये फैसले भी इसी तरह के, कभी जहाज ले लेते हैं, कभी झूले ले लेते हैं, कभी गाड़ियां ले लेते हैं। तो ये इससे बाहर नहीं निकल रहे और ये दावे करते हैं अवाम की खिदमत के, और सिर्फ अपने जलसे जुलूस और तस्वीरें, इसके ऊपर इनकी पूरी पॉलिटिक्स चल रही है। ग्राउंड के ऊपर इन्होंने गरीब आदमी के लिए किसी किस्म का कोई काम नहीं किया। अब इमरान खान की मर्जी कैसे शामिल करवाई जाए? देखें ना, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बातचीत करती है हुकूमत के साथ, तो इमरान खान की मर्जी शामिल करवानी पड़ेगी ना। इमरान खान को कुछ मिलेगा तो इमरान खान साहब कुछ देंगे ना। इमरान खान साहब को क्या मिल सकता है? देखें, जेल से बाहर आने के लिए इमरान खान साहब क्या कुर्बान कर सकते हैं? क्या वो इस हुकूमत को तस्लीम कर सकते हैं अगले 3 सालों के लिए कि ये हुकूमत रहे? तो इसका जवाब है कि ये तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इमरान खान साहब ये कबूल करेंगे। करना होता वो पहले कर लेते। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब नए इलेक्शन के मुतालबे से दस्तबरदार हो जाएंगे, ये भी मुश्किल लगता है। क्या इमरान खान साहब अपना सख्त मौक़िफ़ जो है वो उससे पीछे हट जाएंगे? हाँ, ये मुझे लगता है कि इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ में कुछ हद तक नरमी ला सकते हैं और कुछ अपने आप को एक लिमिट में ले जा सकते हैं कि ठीक है, मैं इससे आगे नहीं जाता और तुम भी इससे आगे मत जाना। तो ये तो अच्छी बात है। अगर एस्टेब्लिशमेंट भी अपने आप को बांध ले और वो ये कहे जी ठीक है हम अपनी हदूद के अंदर जा रहे हैं, तो सियासतदान भी अपनी हदूद के अंदर चले जाएं, ये अच्छी बात है। लेकिन इस वक्त हुकूमत के पास इमरान खान को देने के लिए क्या है, ये है बड़ा सवाल। और जो लोग मुज़ाकरात करना चाहते हैं हुकूमत के साथ, वो इमरान खान को हुकूमत से क्या लेकर दे सकते हैं, ये है दूसरा सवाल। सुहेल अफरीदी साहब जो है ना, वो अच्छा सिस्टम ये बात समझता है कि खतरा अब उन्हें
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है, खतरा उन्हें अब इमरान खान की फैमिली से है, या सुहेल अफरीदी को वो कुछ हद तक खतरा समझते हैं, लेकिन उन्हें काफी हद तक डिस्क्रेडिट करने में कामयाब रही है एस्टेब्लिशमेंट। खासतौर पे जो गंडापुर साहब ने पूरा एक एपिसोड चलाया, और उसके बाद जिस तरह से सुहेल अफरीदी साहब इस्लामाबाद के अंदर बंद हो गए जब इमरान खान साहब का इशू उठा, और रहती सही कसर जो है वो अभी बैरिस्टर गौर ने कह दिया कि सुहेल अफरीदी हर चीज में ऑन बोर्ड थे, और वो भी कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर शामिल थे जो अलीमा खानम सुन रही थी, तो उसे तासुर ये गया कि जैसे सारी चीजों में वो शामिल है, तो उन्हें डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की जा रही है। देखिए सुहेल अफरीदी के पास अब बचा क्या है? इमरान खान साहब का जो आखिरी उनके लिए पैगाम था सुहेल अफरीदी के लिए, वो ये था कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करो। उसके बाद इमरान खान साहब ने उन्हें कोई पैगाम नहीं दिया, और स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी अभी तक तो सिफर है। हाँ, ये कि मोमेंटम बनाया, जलसे जुलूस किए उन्होंने, वो तो इमरान खान का नाम लेकर आप जहाँ भी पाकिस्तान में जाएंगे, जो भी वज़ीर आला होगा वहां लोग निकल आएंगे, लेकिन स्ट्रीट मूवमेंट के लिए जो टेक्निकल तैयारियां हैं वो अभी तक नहीं की। और अब वो कहते हैं जी वो एक तैयारी करने जा रहे हैं, उसके लिए भी उन्हें काफी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। देखिए सुहेल अफरीदी को ये देखना पड़ेगा कि ये जो पुराने तजर्बाकार सियासतदान है, ये उनको अपनी तरह का बना लेंगे थोड़े अरसे में, और उनका इमेज भी इनकी तरह का ही बन जाएगा। अब उन्होंने ये सोचना है कि वो इमरान खान के नजरिए के मुताबिक पब्लिक के साथ खड़े होंगे, या एस्टेब्लिशमेंट के नजरिए के मुताबिक अपने पुराने और तजर्बाकार सियासतदान साथियों के साथ खड़े होंगे, या इसके बीच में कोई बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ये आपको आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ पता चलता जाएगा। अब आ जाए इमरान खान साहब के केसेस की तरफ, तो एक केस जो लगा हुआ था हाई कोर्ट में अलकादर यूनिवर्सिटी वाला, उसमें 11 मार्च की तारीख दे दी गई। अब देखिए कितनी लंबी तारीख दी है, जरा इसका टाइमलाइन तो चेक करें ना, ये केसेस कब से इमरान खान साहब ने दायर किए हुए हैं और कितनी लंबी लंबी तारीखें दी जाती हैं। ये देखें जनाब, ये इमरान खान साहब के खिलाफ जो फैसला है वो आया था 17 जनवरी को पिछले साल, और उसके बाद 15 मई को जनाब मुकर्रर किया गया अपील के लिए, फिर जनाब नोटिस कर दिए गए, फिर 5 जून को नैब ने मजीद वक्त मांग लिया, फिर 11 जून को जो बेंच था वो दस्तयाब ही नहीं था, फिर 26 जून को नैब के नए प्रोसिक्यूटर ने 4 हफ्ते का वक्त मांग लिया था, फिर 26 सितंबर तक ये केस नहीं लगा, फिर प्रोसिक्यूटर की तबीयत खराब हो गई, फिर 16 अक्टूबर को बेंच ही दस्तयाब नहीं था कि जनाब केस नहीं लग सकता अब, फिर 4 नवंबर को बुशरा बीबी ने दरखास्त दायर की, वो आज तक लगी नहीं, फिर 14 फरवरी को इन्होंने कहा जी कि जल्द समाअत हमारी की जाए, दरखास्त दायर की गई, और जनाब ये आज के दिन के लिए मुकर्रर थी, और अब 11 मार्च दोबारा दे दी गई है। दूसरा जो मामला है उसके अंदर एतराजात लगा दिए गए हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार की। एतराज क्या है जी, ये जेर जबर की गलती है, ये नुक्ता यहाँ क्यों नहीं लगा, ये चीज यहाँ क्यों नहीं लिखी, ये ऊपर आपने फ्लैग क्यों नहीं लगाए हुए, तो बड़े अजीबोगरीब किस्म के एतराजात लगा दिए गए जो नॉर्मली इस किस्म के केसेस में नहीं लगाए जाते। इसके ऊपर बात भी हुई अदालत के अंदर, लेकिन जज साहब जो वहां पे थे उन्होंने कहा नहीं जी आप इसको दूर कर ले, एक हफ्ते का टाइम मेरे ख्याल में वहां पे भी दे दिया है। तो ये सिर्फ ट्रक की बत्ती है और कुछ नहीं है जो बज़ाहिर मुझे दिखाई देता है। इन केसेस में ऐसे इमरान खान साहब को छोड़ दिया जाएगा, मुझे नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि शायद ये एक उम्मीद पैदा कर देते हैं, जब भी कभी कोई तहरीक चलने वाली होती है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई मोमेंटम अवामी बनाने की कोशिश करती है, तो ये एक उम्मीद पैदा करते हैं, कभी मुज़ाकरात शुरू कर देते हैं, कभी अदालतों के अंदर थोड़ा सा हिलजुल पैदा कर देते हैं, ताकि अगर कोई तहरीक चलनी है तो वो तहरीक ना चल पाए। ये ऐसा दिखाई देता है। यास्मीन राशिद साहिबा ने एक खत लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और उन्होंने बहुत सारे हकायक बताए। उन्होंने कहा जी जब नवाज शरीफ जेल में बीमार हुए तो हम उन्हें अस्पताल लेकर आए थे, और हमने नवाज शरीफ को यह ऑफर किया था कि वो अपने पसंदीदा डॉक्टरों के नाम बताएं, हम उनसे मियां नवाज शरीफ साहब का इलाज करवाएंगे। फिर जो डॉक्टर अदनान थे वो हर वक्त मियां साहब के साथ रहते थे। फिर फैमिली को भी फ्री एक्सेस दी गई थी, मियां साहब को हर तरह से फैसिलिटेट किया गया था, लगातार उनकी मुलाकातें चल रही थी। फिर डॉक्टर अदनान डॉक्टर्स की तमाम बोर्ड मीटिंग्स के अंदर भी बैठते थे जो नवाज शरीफ के अपने डॉक्टर थे। तो यास्मीन राशिद साहिबा ने काफी सूरत बता के शर्म दिलाने की कोशिश की अदालत को। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने एक खत लिखा। अब देखना यह है कि अदालत जागती है या नहीं जागती, क्योंकि इमरान खान के साथ तो सरीहन एक ज्यादती हो रही है और लगातार वो ज्यादती उनके साथ करते चले जा रहे हैं। नाजरीन एक और खबर है, ये बरतानिया से आई है। बरतानिया के पार्लियामेंटेरियंस ने पाकिस्तान को जो एड दी जाती है, जो इमदाद दी जाती है, उसके हवाले से आवाज उठा दी है कि जो पाकिस्तान को इमदाद दी जाती है उसको मशरूत किया जाए, उस पर नजरसानी की जाए कि पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हकूक की पामालियां हो रही हैं और उनका खात्मा यकीनी बनाया जाए और उसके साथ इसको मशरूत किया जाए। बरतानवी वजीर जो है उन्होंने कहा कि हम ये वादे करते हैं कि पाकिस्तान को अपने मुल्क में बुनियादी इंसानी आज़ादी को इज्जत देना होगी, फेयर ट्रायल का हक देना होगा, मेडिकल ट्रीटमेंट देना होगी, जैसे ये हर इंसान का हक है वैसे ही ये इमरान खान का भी हक है। ह्यूमन राइट्स आइन और बैनुल अक़वामी कवानीन का एहतराम होना चाहिए। ये बरतानिया की पार्लियामान के अंदर आवाज उठ रही है।
फिर इमरान खान को इसलिए जेल में डाला गया है क्योंकि वो इलेक्शन जीत गए थे और अभी भी वो इलेक्शन जीत सकते हैं। जमहूरियत इसी सूरत में मुस्तहकम होगी जब वहां पे नए इंतखाबात होंगे। तो नए इंतखाबात का एक मुतालबा भी वहां से सामने आया। फिर एक और मुतालबा सामने आया कि बरतानवी हुकूमत को इमरान खान और उनके बेटों कासिम और सलमान के दरमियान मुलाकात में सहूलतकारी के लिए अपना किरदार जरूर अदा करना चाहिए। तो नाज़रीन, ये है सूरत हाल। इमरान खान की बहन ने कहा, हलीमा खानम ने, कि जिस तरह से इमरान खान साहब की आंख खराब हुई है, बहुत सारे डॉक्टरों ने हमसे रब्ता किया है और उन्होंने हमें बताया कि इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि इमरान खान साहब को स्लो पॉइजनिंग की जा रही है, यानी उनको रफ्ता रफ्ता जहर दिया जा रहा है। इसलिए अब हम इमरान खान का जाती मुआलिज और फैमिली की मौजूदगी में एक काबिल जिक्र अस्पताल जो है शिफा इंटरनेशनल अस्पताल, वहां से मुकम्मल मुआयना करवाना चाहते हैं। ये जनाब इमरान खान साहब की फैमिली की दरखास्त है जिसके ऊपर बिल्कुल अमल दरामद नहीं किया जा रहा, इसको सुना नहीं जा रहा। अब नाज़रीन आ जाए पाकिस्तान की एक और जो इकोनॉमिक सूरत हाल है उसके ऊपर एक बड़ी अलार्मिंग चीज सामने आई है और IMF ने एक मुतालबा भी किया है। IMF ने यह मुतालबा किया है कि UAE से जो पाकिस्तान ने $2 अरब लिए हुए हैं, कर्जा लेकर रखा हुआ है अपने कौमी खजाने में, उसको कम से कम 1 साल के लिए रोल ओवर करवाया जाए और वो कर्जा कम से कम 1 साल तक UAE को पाकिस्तान वापस ना करे। और ये जो वफद है, इन्होंने बताया जी कि ये जायजा वफद है। इन्होंने कहा जी कि UAE का $2 अरब डिपॉजिट 1 साल के लिए रोल ओवर ना होने पर बड़े हालात खराब हो सकते हैं और पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। पाकिस्तान ने यकीन दहानी करवाई है कि हम करवा लेंगे। देखिए, UAE ने $2 अरब का जो कर्जा है उसको पहले 1 महीने के लिए और फिर 13 फरवरी को 2 महीने के लिए रोल ओवर किया था। पाकिस्तान ये कोशिश करेगा कि कम से कम 1 साल का टाइम मजीद मिल जाए। अभी जो टाइम है पाकिस्तान के पास वो अप्रैल के मिड तक का टाइम है और अगर उसके बाद देखें बजट आ रहा है और अगर बजट में IMF ने हाथ खींच लिया या मजीद कड़ी शराइत लगा दी तो ये हुकूमत मजीद मुसीबत में पड़ जाएगी। अवाम को कोई रिलीफ नहीं दे पाएगी बल्कि अवाम की कमर ये मजीद तोड़ देंगे। तो UAE से उनको मनाना बहुत जरूरी है और उनको मनाने के लिए आपको पता है फिर बहुत सारों को मनाना पड़ेगा। UAE जो है वो अपने पैसे को इस्तेमाल भी कर सकता है। उसको खित्ते के अंदर अपनी इजारादारी का बड़ा आजकल UAE का एक ट्रेंड चल रहा है। वो सूडान के अंदर भी मुदाखलत है उनकी, लीबिया के अंदर भी, सोमाली आइलैंड में भी और यमन के अंदर भी। और सऊदी अरब इस मामले पे नाराज भी है UAE से कि वो ये काम ठीक नहीं कर रहे, बल्कि उसका उन्होंने इजहार भी किया है। तो UAE जो है वो अपना एक बहुत तगड़ा उन्होंने एक अपना सतून खड़ा कर दिया है। और पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम ये है कि वो $2 अरब उनसे रोल ओवर करवाने हैं या कोई और पाकिस्तान को ये पैसा दे दे। तो अब पाकिस्तान इसके बदले में किस किस्म का कंप्रोमाइज करेगा ये देखना पड़ेगा। देखिए, बांग्लादेश में जब इनकलाब आया ना तो उसके बाद डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को लाया गया। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस आए और 18 माह तक वो वहां पे रहे और फिर उन्होंने इलेक्शन करवा दिए। अब एक नई हुकूमत बन चुकी है, लेकिन इन 18 महीनों में डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने जो मेहनत की उसके नतीजे में बांग्लादेश के जो ज़र मुबादला के ज़खायर है, जो कौमी खजाना है उनका, उसमें $9.5 अरब का इजाफा हुआ, यानी 50% इजाफा उन्होंने 18 महीनों में कर दिया। ये काबिल लोग। देखिए, पहले हसीना वाजिद थी, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी। जैसे ही बांग्लादेश की जान छूटी वहां की घटिया मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और हसीना वाजिद से, तो क्या हुआ, वहां $9.5 अरब के 50% उनके ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ गए। और पाकिस्तान में क्या हुआ, घटते ही गए, घटते ही गए। जो इमरान खान साहब ने $16 अरब पे छोड़े थे वो इन्होंने हालत ये कर दी है कि $12 अरब तो इस वक्त दोस्त ममालिक के पड़े हुए हैं और बहुत थोड़े से पैसे पाकिस्तान के अपने हैं और ये रोल ओवर के लिए मिन्नतें और तरले करते जा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के जो आदादो शुमार है ना, देखिए वर्ल्ड बैंक का भी तो एक म्यार है ना गुर्बत का। तो वर्ल्ड बैंक का जो म्यार है, अगर उसके मुताबिक आप ये देखें कि पाकिस्तान में कितने लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, तो आप हैरान हो जाएंगे। लगभग आधे से ज्यादा लोग, यानी कुछ इकोनॉमिस्ट तो ये कहते हैं कि 60% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर आप वर्ल्ड बैंक के बनाए हुए म्यार के मुताबिक देखें तो 60% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं। नाज़रीन, जहाज वाली जो कहानी है, जो बड़ी सुबकी का बायस बनी पंजाब हुकूमत के लिए, मिनिस्टर ने बहुत झूठ बोला, तो बिलाखिर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने काफी झूठ बोलने के बाद सच बोल दिया और यह करार दे दिया कि जहाज मरियम नवाज का है। और साथ ही ताना दे दिया बिलावल को कि अगर बिलावल सिंध हुकूमत के जहाज में इधर उधर फिर सकता है तो फिर मरियम नवाज या पंजाब हुकूमत जहाज क्यों नहीं ले सकती, तो मरियम की भी मर्जी है। देखें, अब ये तो बिलावल के साथ भी ज्यादती है। अगर मरियम नवाज की बेटी है तो बिलावल आसिफ जरदारी का बेटा है। एक्सीडेंट के बाद लड़कियां वहां पे गाड़ी से भाग जाती है तो पुलिस वहां से जाके लड़कियों को अपने कंट्रोल में ले लेती है। ये तो एक सादा सा वाकया है। पुलिस को उस पूरे एरिया की CCTV फुटेजेस खत्म करने की क्या जरूरत थी? सवाल है ना। क्या वहां पे बॉस आया था या कोई ऐसी शख्सियत आई थी जो बहुत ताकतवर है और पुलिस नहीं चाहती कि उसकी गाड़ी
या उस शख्सियत का नाम या उस शख्सियत की शक्ल कहीं पे सामने आ जाए, ये भी एक सवाल है। और ये सारे सवालात वैलिड होते हैं जब तक कि आपको जवाब नहीं मिल जाते। जब जवाब आ जाते हैं तो चीजें क्लियर हो जाती हैं। सवाल ये है कि क्या फुटेज इसलिए गायब की गई कि उस जाए वकूआ पे आने वाले किसी बाद वाले शख्स को, या जो लड़कियों को उठवाने के लिए वहां से आया बाद में, वो शख्स मंजरे आम पे ना आए। तो बॉस तो अंग्रेजी बोलता था, वहीद के बारे में कहा जाता है जी कि वो अंग्रेजी नहीं बोलता। ये बड़े अहम सवालात हैं जिनके जवाब हमें नहीं मिल रहे। अब 3 बंदों का डीएनए, ये दावा किया जा रहा है कि वो मैच कर गया है। यानी जो लड़कियों ने कहा कि उनके साथ जिनसी ज्यादती की गई है, उनका रेप किया गया है, वो मामला साबित हो जाता है और पुलिस के जराए ये क्लेम करते हैं। और मेरे पास यहां पे मेरे अपने जराए से भी ये इतला आई, लेकिन मेरा जो सोर्स है उसने 2 बंदों का मुझे बताया। लेकिन पुलिस जराए अब जो कह रहे हैं, जो पाकिस्तान में रिपोर्ट हो रहा है, वो ये है कि 3 बंदों का अब तक की इतला के मुताबिक डीएनए मैच कर गया है। यानी खवातीन की ये बात कि उनका रेप हुआ है वो दुरुस्त है। अब पाकिस्तान में कई ऐसे टाउट्स मौजूद हैं जो बार बार ये कहते कोई रेप नहीं हुआ और नहीं रेप रूप कोई नहीं हुआ, और ये लड़कियां बड़ी गंदी लड़कियां, ये वो इस तरह की बातें कर रहे थे। नहीं रूप कोई नहीं हुआ, लेन देन का मामला था, बात खत्म हो गई। वो पैसे रिकवर करना चाह रहे थे, वो दे नहीं रही थी, बात खत्म हो गई। हमारे यहां पे लोग इसके ऊपर इस तरह मट्टी डाल रहे थे। अब उन सारे लोगों को क्या कहा जाए जो ये कह रहे थे कि रेप तो हुआ ही नहीं, और पुलिस कह रही है जनाब हमारे पास आ गई है डीएनए रिपोर्ट्स। अब करना ये चाहते हैं वो कि जो रजा डार है उसको इस सारे केस से अलग करना चाहते हैं कि ये बड़ा मासूम लड़का है, इसको पता ही नहीं था, ये तो सिर्फ अपने लेन देन के मामला कर रहा था। लेकिन अब आपको मैं एक सिनेरियो बताता हूं, आप खुद गौर कीजिएगा कि एक कनाल का एक घर है। एक कनाल का घर कोई बहुत बड़ा नहीं होता, आप एक कोने में खड़े होकर बोलते हैं तो पूरे घर में आवाज जाती है। एक कनाल का घर है, एयरबीएनबी का घर है, और उसके अंदर कुछ 10 के करीब लोग मौजूद हैं, जिनमें 2 ऐसी खवातीन भी हैं जिनको वहां पे अगवा करके रखा गया। और वो खवातीन अपने बयान में कहती हैं कि हम चिल्लाती थी जब हमारा रेप किया जाता था या हमारे साथ टॉर्चर किया जाता था। रजा उसी घर में मौजूद है और उसे पता नहीं चलता कि वहां पे रेप हो रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसे मुमकिन है? वो लड़कियों ने खुद अपने बयान में अब इस तरह की बातें की हैं, यहां फैमिली भी सुनती है, मैं क्या बताऊं। लेकिन जो बातें उन्होंने की हैं वो बातें इस बात को कभी भी जस्टिफाई नहीं करेंगी कि रजा को रेप के बारे में या उनके साथ होने वाले जिनसी तशद्दुद के बारे में कोई इल्म नहीं, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन जब रजा के बारे में पुलिस से पूछा जाता है तो पुलिस कहती है जी देखिए वो 25 साल एक लड़के ने ये किया, वो नाम नहीं लेते रजा का। डीएजी साहब रजा से ऐसे शर्माते हैं जैसे नई नवेली दुल्हन अपने शौहर का नाम लेने से घबराती है, वो उन्हों कह के बुलाती है, और जब ज्यादा थोड़ी और पुरानी हो जाती है तो मुन्ने के अब्बा कह के बुलाती है। तो वो ना डीएजी साहब रजा का नाम नहीं लेते, वो शर्माते हैं, वो नाम लेते नहीं है रजा का, अली डार का, इनका नाम नहीं लेते, और वो बड़े ताजीम के साथ इन लोगों को पुकारते हैं और बुलाते हैं। हाँ, लेकिन जो वहीद दी बॉस और बाकी लोगों का नाम वो बड़े जबरदस्त तरीके से लेते हैं। अब हमारे कुछ जर्नलिस्ट हैं वो पूरी ताकत लगा रहे हैं इस बात पे कि वो साबित करें कि वहीद ही बॉस था। ये जर्नलिस्ट ऐसे जोर लगा रहे हैं वहीद को बॉस साबित करने के लिए जैसे ये जय वकुआ के ऊपर मौजूद थे। मे बी वहीद इस सारे जुर्म का हिस्सा हो और उसको हायर किया गया हो, लेकिन ये भी तो पॉसिबल है कि वहीद बॉस ना हो, क्योंकि लड़कियां तो इनके नाम नहीं जानती थी। बॉस कोई और हो सकता है और वहीद इस जुर्म का हिस्सा हो सकता है जिन्हें हायर किया गया। मैंने कुछ वकीलों से पूछा कि अगर एक बंदा खवातीन को अगवा करता है और कुछ बंदे हायर करता है और उन्हें कहता है कि इन खवातीन के साथ ज्यादती करो, इनके ऊपर टॉर्चर करो, इनसे मुतालबात मनवाओ, तो खवातीन के साथ जो कुछ भी होगा उसके लिए उस बंदे की जिम्मेदारी कितनी है? तो मुझे तमाम वकला ने एक ही बात की कि जितनी जिम्मेदारी करने वालों की है उतनी ही जिम्मेदारी करवाने वालों की भी है। जुल्फिकार अली भुट्टो इस पे फांसी चढ़ गया था और रजा तो वहां पे मौजूद था। अब पुलिस ने करना क्या है ये मैं आपको पहले बता देता हूं। पुलिस अब एक चीज पे गौर कर रही है कि कुछ ना कुछ करके, क्योंकि आज एक मीटिंग हुई है, वहां पे सीनियर ऑफिसर्स को बिठाया गया था, लीगल ब्रांच के इनके लोग भी बैठे हुए थे और सीनियर 3 ऑफिसर बैठे थे। वो ये तय कर रहे थे इस केस को अब घुमाना किधर को है, टॉप प्रायोरिटी पे ये केस था। तो उसमें अब ये रास्ता जो निकालेंगे ना, वो ये निकालेंगे कि रजा इतनी देर के लिए बाहर गया और उस बीच में रेप हो गया। हालांकि खवातीन ने क्या बताया कि उनको बार बार रेप किया गया, लेकिन ये अब मौकिफ लिया जाएगा। रजा और उसके साथ जो 2-3 उसके दोस्त हैं जिनको बचाना मकसूद है। याद रखिएगा डार फैमिली का एक आदमी नहीं है, खाली रजा नहीं है, एक बंदा और भी है जो डार फैमिली का ही है, जरा दूर का रिश्तेदार है लेकिन है वो इनका रिश्तेदार ही है। तो इनको बचाने के लिए लड़कों को अब कोशिश की जाएगी कि मलबा सारा दूसरों पे शिफ्ट कर दिया जाए और वो दूसरे लोग जो हैं वो एतराफे जुर्म भी कर लेंगे। यहां ये बहुत सिंपल है। लेकिन